सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर का जो प्रोफेशन मॉड्यूल चल रहा है उससे रिलेटेड है। 9 अप्रैल को एग्ज़ाम है आपका। स्टूडेंट बहुत गेयर अप है इस चीज़ को लेके। और अगर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि इसमें कंपटीशन कितना होगा, रफली 5,000 बच्चों ने अप्लाई किया है 45 वैकेंसीज से रिलेटेड। तो कंपटीशन है, नो डाउट। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन को लेके तो बहुत कम बच्चा प्रिपेयर्ड है, इसको लेके बहुत कम बच्चा सीरियस है। तो आपने क्या करना है, अब मैं ये किस किस बेसिस पे बोल रहा हूं मैं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। इसका अप्लाई तो आप लोगों ने पिछले साल का किया हुआ है, जुलाई अगस्त का, लेकिन इसका सिलेबस अभी आया है। सिलेबस अभी आया तो सिलेबस को लेके हर कोई बहुत ज्यादा वरीड है कि इतना सिलेबस हम लोग करेंगे कैसे, जिसमें से बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो उन लोग बच्चों ने आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं है बीटेक के दौरान, बीटेक या मास्टर्स के दौरान। तो इस चीज को लेके वरीड है। तो अब दूसरा मेरा आप लोगों को बोलना ये है कि अगर आप लोग इस जॉब को लेके सीरियस है, जो कि बहुत ही अच्छा जॉब है, दिस असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो जॉब है वो असिस्टेंट इंजीनियर से कहीं बेटर है। राइट, रीजंस आप लोगों को पता है। बहुत कम बच्चा सिंसियर है, बहुत कम बच्चा प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों को ये एडवाइस है कि जैसे मैं डेली बेस पे क्वेरीज ले रहा हूं मैं, कि स्टूडेंट जिसमें ये बोल रहा है, कैंडिडेट ये बोल रहा है कि सर मैं अभी जस्ट प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करना है। तो अब मेरा आप लोगों को एडवाइस ये है कि जो अभी भी सोच रहे हैं कि सर मैं प्रिपरेशन करूं या ना करूं, सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। और इसके बाद आपका मेंस भी है, मेंस में आपको 4 टाइम्स बुलाएगा वो, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होना है। तो अब जो हमने मॉड्यूल इसको डिजाइन किया है वो उसी हिसाब से है, टोटली इस एग्जाम प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आप लोग इसका प्रिपरेशन कर लेते हैं, इस एग्जाम का प्रिपरेशन ओनली योरपीडिया एंड इंजीनियर्स करियर प्लेटफॉर्म ही करवा रहा है, बाकी ने तो ओनली उठा के रिकॉर्डेड ही दे दिया। कोई गेट का, कोई ईएस का, नो डाउट हमने भी दिया है कुछ पार्ट उसमें रिकॉर्डेड। अदरवाइज हमने इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डेडिकेटेड लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दिए जो डेली बेस पे चल रहे हैं। राइट, तो आप लोग इस मॉड्यूल से जुड़ के आप अपना जो है एश्योरेंस, अपना सिलेक्शन को एश्योर कर सकते हैं एटलीस्ट प्रीलिम्स में। उसके बाद फिर मेंस का प्रिपरेशन करेंगे जिसमें सब्जेक्टिव आएगा। हिमाचल का प्रिपरेशन भी चल रहा है, हिमाचल के लिए भी सेम सिलेबस है, अभी तक हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो हिमाचल के लिए भी स्टूडेंट्स को हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देते चले जा रहे हैं, तो उनका प्रिपरेशन भी हो रहा है। तो हरियाणा के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रीलिम्स मेंस दोनों का प्रिपरेशन होता चला जा रहा है, और हिमाचल के लिए जो सब्जेक्टिव का प्रिपरेशन होता चला जा रहा है। तो आप लोग सिंसियर होके इसका प्रिपरेशन कर लो, स्टार्ट कर दो अभी भी। अगर आप स्टार्ट कर दें तो आज अभी फरवरी का अब शुरू के 10 दिनों ही है, तो 20 दिन फरवरी के, मार्च पूरा पड़ा आप लोगों के पास, और आपके पास अप्रैल के भी 8-10 दिन है आपके पास। तो रफली आप लोगों के पास 50 डेज हैं, मोर देन 50 डेज हैं। तो अगर आप 50 डेज को रफली, अगर आप ऑन एन एवरेज एक दिन में 4 से 5 घंटे का टाइम निकालते हैं, तो यू कैन इजीली क्रैक दिस एग्जाम। क्योंकि जो योरपीडिया का मॉड्यूल है वो रफली 200-250 घंटे के आसपास है। एक दिन में अगर तुम 2-3 घंटे को फास्ट पेस पे करके देखते हो, नोट्स तुम्हारे हाथ में है, पीडीएफ, और अगर तुम इसको करके चलते हो तो इजीली तुम इस मॉड्यूल को कंप्लीट कर सकते हो। नाउ अब दूसरा एक और कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है कि जिसको ये लग रहा है कि ठीक है सर मैं प्रिपरेशन कर लूंगा, मेरे को टेस्ट सीरीज का रिक्वायरमेंट है। तो इस कंटेक्स्ट में हम लोग एक फ्री कंटेंट, जो कि योरपीडिया का हमेशा रहता ही है कि हमें ऑनलाइन कुछ 10 से 15%, 20% तक मैक्सिमम हम लोग फ्री प्रोवाइड करते हैं कंटेंट। इसी डायरेक्शन में हम लोग एक और नई चीज, एक नया सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि फ्री है। वो है इसका प्रीलिम्स का जो ऑब्जेक्टिव का एचपीएससी एडब्ल्यू का फ्री वीकली फुल लेंथ टेस्ट, जो कि होगा एवरी संडे, जो कि हम लोग अगले संडे से स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, अगले संडे से 17th है आई थिंक, नेक्स्ट संडे। तो 17 तारीख से हम लोग स्टार्ट करेंगे संडे को। और आप लोगों को वहां पे जो पहला टेस्ट रहेगा उसमें क्वेश्चंस, उसका आंसर और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा, फ्री रहेगा। उसके बाद उसके हर संडे को हम लोग अगेन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, क्वेश्चंस होगा और उसका आंसर होगा। अगर आप लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहेंगे तो वो जो स्टूडेंट हमारे पास मॉड्यूल में ज्वाइन किए हुए हैं उनको मिलेगा, और दूसरा जो लोग ओनली टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हैं तो उनको वो डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हैं इस मॉड्यूल को लेके, इस फ्री सर्विस को लेके, डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म है उसको भर दीजिए। उसको भर देंगे तो हम आपको हर संडे को आपको लिंक प्रोवाइड करते रहेंगे, जहां पे जाके आप अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो कि इस पूरे एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका बना होगा, उसको अवेल कर सकते हैं। तो ये मेरा अनाउंसमेंट था। जो लोग इस चीज को लेकर सिंसियर हैं, इस पोस्ट को लेके, वो पूरा मॉड्यूल ज्वाइन करें और अपनी सिलेक्शन को एश्योर करें। और जो लोग इसका जस्ट एक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चंस का देखना चाहते हैं किस तरीके के आ सकते हैं इस एग्जाम के अंदर, उसके लिए बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पेड सर्विस भी है, फ्री में हम लोग ये कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो लोग सिंसियर है उसको सर्विस को आप ले सकते हैं। पेड करेंगे तो उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका आंसर अगर बी लिखा है तो क्यों लिखा है। आपने विजेंद्र सर को देखा होगा, बाकी टीचर्स को भी, प्रियंका मैम,
विक्रम सर, जतिन सर कि जो ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ, वो डिटेल में है, उससे भी आपका एक लर्निंग होता है बहुत ज्यादा, राइट। तो जो भी आप लोगों में से इंटरेस्टेड है इस फ्री सर्विस के लिए, तो आप लोग गूगल फॉर्म भर दीजिए, तो हर संडे आप लोगों को लिंक मिल जाया करेगा जहां पे जाके आप अपना जो है ये फ्री टेस्ट जो है आप लोग लगा सकते हैं, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।